नमस्कार। मैं अपने स्कूल के विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मेरे पास कई लोगों का ये फ़ोन आया, मैसेज भी आया कि आप हमें ये बताइए कि आपका स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे अलग है? आप इसमें क्या कुछ नया कर रहे हैं? क्यों आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ होंगे? ऐसी क्या वजह है जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ करें? तो मैं इन्हीं सब विषय पे आज आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो हम बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो ये बैगलेस स्कूल है। बैगलेस स्कूल का अर्थ हुआ कि बच्चे कॉपी किताब घर से कैरी करके स्कूल तक नहीं आएंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, नंबर एक, जो भारी भारी बैग लेके जो बच्चे आते हैं ना, तो उनके पीछे कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगा है, रीढ़ की हड्डी कर्व हो गई है। और दूसरा, उनकी जो ग्रोथ है, हाइट है, वो हाइट भी रुक जाती है, क्योंकि इतने भारी बैग लेके कंधे पे लटका के वो आते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी हाइट पे इसका असर पड़ता ही है। तो हमने इसीलिए बैगलेस स्कूल कहा है कि आपको बार बार किताब कॉपी लेके डेली आने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार किताब कॉपी हमारे पास रख दी जाएंगी। यहाँ पे हमने उनकी पूरी व्यवस्था की है। यहीं पे ही आपको बुक और नोटबुक सारी चीज़ें मिलेंगी। यहीं से ही आपको पढ़ना है, यहीं पे ही होमवर्क करना है। इसीलिए हमने ये झंझट ही ख़त्म कर दिया। दूसरा, अब आगे हमारा पॉइंट है कि नो होमवर्क। ऑब्वियस सी बात है, जब बुक और नोटबुक घर जा ही नहीं रही हैं, घर से आ ही नहीं रही हैं, तो होमवर्क का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर ये पूछते हैं कि फिर आप होमवर्क का क्या करोगे? तो मेरी बात सुनिए, देखिए, स्कूल जो जगह होती है वो पढ़ाई के लिए ही होती है। पता नहीं कब कैसे क्या हो गया है स्कूलों में कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, बस पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई कहाँ हो रही है? पढ़ाई या तो उनके माँ बाप करा रहे हैं, जो होमवर्क में काम मिलता है, या फिर ट्यूशन में जो दीदियाँ हैं वो करा रही हैं। कहने का अर्थ ये है, जब एक स्कूल पढ़ाई का स्थान है तो पढ़ाई यहीं पे होनी चाहिए। तो घर पे बर्डन क्यों होना चाहिए? घर पे नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि होमवर्क जो मिलता है उसका बर्डन बच्चे से ज़्यादा, बच्चा तो स्ट्रेस में आता ही है, बच्चा तो डिप्रेशन में चला ही जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। एक पढ़ाई उसके लिए सिरदर्दी बन जाती है। उससे भी ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती है उन माता पिता के लिए जिन्हें वो होमवर्क कराना है। और ऐसे में यदि माँ बाप उनके वर्किंग में है, तो फिर ट्यूशन वाली दीदी की सिरदर्दी हो जाती है। अभी PT2 है, अभी PT1 है, अभी क्लास टेस्ट है, अब हाफ ईयरली है, एनुअली है। इसीलिए हमने ये सिस्टम बनाया है, एक बार आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में कराइए, अब उसके बाद माँ बाप को थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे ही पढ़ाएंगे, यहीं पे ही होमवर्क करा के उन्हें घर भेजेंगे। इससे और क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा है कि जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग जब स्कूल से घर आते थे तो कपड़े चेंज किए, अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज की, खाना खाए, और हमारे पास शाम का समय होता था कि हम अच्छे से खेल कूद करें, जिससे हम शारीरिक रूप से हमारा विकास हो। लेकिन आजकल क्या हो गया? बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, और उसके बाद फिर से बैग ढो के चल देते हैं ट्यूशन। तो उनके जो खेलने का समय है, जो फिजिकली ग्रोथ का समय है, वो तो ख़त्म ही हो गया। जो खेलने का समय था उसमें बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से फिर आते हैं, शाम हो गई, फिर गैजेट में। तो उनका शारीरिक रूप से तो विकास हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए ना तो हमारे स्कूल में बैग है और ना ही हमारे स्कूल में होमवर्क है। तो माता पिता की भी सिरदर्दी नहीं है और बच्चों की भी नहीं है। एक समय है, एक स्थान है, स्कूल एक समय है, 4 से 5 घंटे का जो स्कूल होता है शिक्षा के लिए, यदि सही तरीके से रोजाना 5 घंटे बच्चा पढ़ रहा है तो एनफ है। फिर उस पर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला जाए घर के लिए? छोटे छोटे से बच्चे, LKG UKG नर्सरी के, इतने छोटे छोटे से बच्चे पढ़ाई से भागने लगे हैं, डिप्रेशन में आ गए, चिड़चिड़े हो गए हैं। उन सब की समस्या का समाधान हमने यहाँ पे केवल शिशु वाटिका में निकाला है। और आगे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, अब और हम इसमें क्या डाल रहे हैं। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी छोटा सा बेटा है, वो भी अभी छोटी क्लास में ही है, 2nd क्लास में है। तो जो जो समस्याएं मैंने फेस की थी, वो समस्याएं मैंने प्रयास किया है कि इस स्कूल में माता पिता को ना फेस करनी पड़े। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम क्या क्या फैसिलिटी देंगे।
फैसिलिटी नहीं, हम क्या क्या उनके अंदर संस्कार, हैबिट और आदतें इस तरह की डालेंगे कि सब तरह से उनका विकास हो। जैसे सबसे पहले तो योगा हमारे यहाँ कोई एक्टिविटी की तरह नहीं होगी। योगा हमारे यहाँ डेली सुबह में हर एक बच्चे को करना ही करना है, ये कंपलसरी होगा। और हम देखेंगे 2-4 महीने में ही बच्चे की आदत में योगा आ जाएगा, और 6 महीने बाद तो उसके शरीर का एक अलग ही लेवल होगा। तो ये एक्टिविटी की तरह नहीं होगा, डेली होगा। तो ये हमने शारीरिक रूप से बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाया। दूसरा, बच्चे चिड़चिड़े बहुत होते जा रहे हैं, एकांकी होते जा रहे हैं, गैजेट में, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी में इतना ज़्यादा घुसते जा रहे हैं कि मानसिक रूप से उनका विकास ही नहीं हो पा रहा। उसके लिए उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए हम मेडिटेशन कार्यक्रम बच्चों के साथ कराएंगे, डेली कराएंगे। और जब ये आदतें हम बच्चों में डालेंगे ना, तो वो मुश्किल से 4-5 महीने में ही उसके अंदर ये संस्कार डल जाएंगे, आदत डल जाएंगी, जो उसको पूरे जीवन काम आने वाली है। तो हम उनको यहाँ पे मेडिटेशन, जब मेडिटेशन से एकाग्रता उनकी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, संकल्प शक्ति उनकी बढ़ेगी, फिर हम उनको और ऊपर के लेवल पे लेके जाएंगे। हम उनको टेलीपैथी सिखाएंगे, हम उनको हीलिंग सिखाएंगे, हम उनको मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे मजबूत हुआ जाता है ये सिखाएंगे। क्योंकि जीवन में समस्याएं तो आनी ही आनी है। जीवन का अर्थ ही होता है अप्स एंड डाउन्स, लेकिन उस अप्स एंड डाउन्स में बच्चों की मनोदशा ना खराब हो, उसकी भावनात्मक दशा ना खराब हो, इसी के लिए हमने अपने स्कूल में ये प्रोग्राम भी डाले हैं कि हम उन्हें टेलीपैथी सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, हीलिंग सिखाएंगे।